everyone, welcome back. I am नंदू कुमार. क्लास 12 वीडियो लेक्चर 20 में आप लोगों का स्वागत है. आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो काफी इम्पोर्टेंट होगा. वो इम्पोर्टेंट क्या है? तो हम आप लोग को ये चैप्टर जो खत्म कर चुके हैं, ये चैप्टर के अंतर्गत जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है, जो हमने आपको 3-4 डेज का ब्रेक किया हुआ था, मैंने बता दिया था कि आप लोग चैप्टर को रिवीजन अच्छे से करें, क्योंकि एक एक थ्योरी हम आपको बोर्ड पे कंसेप्ट करके दे चुके हैं. अब आप वीडियो लेक्चर 1 से जो देखेंगे तो आपको A to Z थ्योरी मिलेगा. थ्योरी के साथ साथ प्लस हम आपको क्वेश्चन बताएं. तो आप यदि जहां जिस जगह प्रॉब्लम होता है, आप उस जगह का कंसेप्ट आपको करना है, तो वो पहले थ्योरी अच्छे से देखें. आप ये पहले पूरे कवर करें, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आएगा. आज आप लोग का ये डॉट जो क्लास जो चलेगा, इसमें डॉट प्रॉब्लम का जितना भी क्वेश्चन है हम वो रिवाइज करेंगे आपको. तो हम आपको इसमें 2 पार्ट में करेंगे, ए और बी. तो पार्ट ए में जितना प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ रखेंगे, पार्ट बी रखेंगे. तो देखते हैं कि पार्ट ए में हम क्या क्वेश्चन लेके आपके पास आए हैं. काफी प्रॉब्लम आए हैं, तो उस काम को हम पूरा अब करेंगे. चलिए, और जो भी बच्चे प्रॉब्लम कमेंट करते हैं, मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन आता है, उसको जो मैं सॉल्यूशन करके यहाँ से मैं आपको देता हूँ A to Z, तो आप उसको पूरा देखें, अच्छे से देखें, 2 बार 3 बार करके देखें, 360p, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो क्वालिटी 144 पे होता है, तो आप उसको जो है 360 पे ले जाएं, 480 पे ले जाएं, तो आप उसको बेस्ट बनाएंगे. तो आपका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा और आपको देखने में वीडियो अच्छा क्लीन पूरे वर्ड समझ में आएगा. और आप पुश करके देखें, कॉपी कलम ये आप अपने पास में रखें, और आप जो है जो मैं यहाँ से बता के देता हूँ सारा आप कॉपी पे नोट करें, ताकि आपको वो एक फेयर हो जाएगा. आपका जो है तो एक कॉपी तैयार हो जाएगा 12th का. आप उससे भी घर बैठे बैठे आप भी पढ़ सकते हैं, और आने वाले जो आपका समय में जो भी आपके फ्रेंड हो, दोस्त हैं या भाई हैं, जो भी छोटे हैं, वो भी आपके लिए काम करेंगे. तो ये आपका सबसे पहला पहलू है. तो मैं इस बात पे मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, और लाइक करने के बाद आप जो है जो भी प्रॉब्लम, जिन किन्हीं बच्चों को लग रहा है क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल नेगेटिव होकर आप मुझे कमेंट करिए. जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं समझूंगा कैसे क्या प्रॉब्लम. और हाँ, बात कर रहे थे पीडीएफ का, तो पीडीएफ आप लोगों को मैं जारी करूंगा. आप लोगों का पीडीएफ रेडी हो चुका है. तो जिन किन्हीं बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि पीडीएफ के विषय में हम आप लोग का बात किए हुए थे, वो हम क्या बात किए हुए थे. तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि पीडीएफ, ठीक है. ये पीडीएफ में होगा क्या? पीडीएफ में हम आपका ये चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल जो पढ़ाए हैं, ये तो जैसे इसमें जो थ्योरी दी है, सारा चीज दिए हैं, इसके तहत मैं इसमें भी कुछ ऐसा ही इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रखूंगा जो आप लोग भी देखेंगे तो लगेगा नहीं, जो पूरे बोर्ड से आपका टच करेगा. जितना भी आपका क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं, उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी आपको रिलेटेड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइप से उसमें कुछ नए बदलाव आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा. वो आप पीडीएफ लेने के बावजूद ही आपको पता चलेगा कि क्या उसमें बेस्ट है, क्योंकि थ्योरी तो मैं आप लोग का एक एक चीज कंसेप्ट करवा चुका हूं. अब बात रही क्वेश्चन पे, क्वेश्चन भी हमारा लोग का हो चुका है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आए जो मैं करूंगा. अब पीडीएफ में हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें नया चीज हम लेके आएंगे. तो इसीलिए सभी बच्चों को कह रहे हैं, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, पीडीएफ वो जारी होने वाली है. सिर्फ इसका अवधि आप लोग के पास 3 डेज रहेगा. 3 डेज तक आपको पीडीएफ जारी कर दिया जाएगा. 3 डेज के अंतर्गत में सभी बच्चों को कहा जाता है कि वो आज से, अभी से आप वीडियो देखेंगे, आप उठाएं,
मोबाइल। और सबसे पहली अपेक्षा है कि आपको मैं ये नंबर दे देता हूं जिससे आप कांटेक्ट करेंगे। ये है 8862837261। ये आपको पीडीएफ, इस पे आपको किसी भी प्रकार के पीडीएफ के अंतर्गत जानकारी चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट करें, आपको सारा चीज पीडीएफ मुहैया करवाई जाएगी। तो चलिए ये पीडीएफ का जो है मैं आज मैं आपको बता दिया हूं। अब जो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या चलिए, दिव्यांशु, ये जो हम लोगों को दिव्यांशु नाम आया है, ये बोर्ड में दिव्यांशु नहीं आ सकता है तो क्या आ सकता है, तो सुनिएगा। यहां पे राजेश भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, रमेश भी आ सकता है। देखिए जरूरत नहीं है कि हम लोग तो चैप्टर भी काफी पढ़े, लेकिन फर्स्ट कहां से है ये देखना हो। तो मतलब नाम कोई भी हो, तमाम नाम को आप देख लीजिए जरा। टीएस अग्रवाल में है, जहां पे एबीसी है, वहां पे डॉक्टर एस के सिंह में देखिए XYZ है। अंतर कहां है, डिफरेंस आ कहां है, थोड़ा सा नाम का चेंज, वहां का अंक का चेंज, नंबर जो रहता है डिजिट वो चेंज, बाकी क्वेश्चन तो उसी आधारित पे जो हम फॉर्मेट आप लोगों को बताए हैं उसी फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। जो फार्मूला हम आप लोगों को बताए उसी फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, तो हो कहां रही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जो उसको क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, अवश्य आपको समझ में आएगा। चलिए, तो दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट during the half year ended on 30 June 2020। ये हम दिव्यांशु एक साझेदार है जो साझेदारी के रूप में वो जो है वो अपना अमाउंट का सारा ये मंथ ईयर वाइज में बात के हमको ये सारा कैलकुलेशन बताया है। मतलब कौन से मंथ में हम जो है कितना पैसा का हम इन्वेस्ट किए, कितना पैसा पे इंटरेस्ट लगा, ये सारा जानकारी ये हमको कब तक लेना है, ईयर एंडेड का 30 जून 2020। अब ये 30 जून 2020 के अंतर्गत लेना है 2020। तो 2020 की तो अब यहां से लीजिए, मतलब क्या आधा किसी भी ईयर का जो हर जो मतलब कहा जाता है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं आधा 1/2 भी रख सकते हैं, आप लोग 1/2 भी रख सकते हैं या 6/12 पे भी काम कर सकते हैं। तो ये हम कब लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 6/12। मतलब क्या जो भी हमारे यहाँ पे बात किया गया क्वेश्चन में, तो आप देखा जाए जनवरी 400, फरवरी 350, 31 मार्च 500, 30 अप्रैल 250, 31 मई 150, 30 जून 200। ये सारा हमारा अमाउंट। अब मुझे कहा मतलब देखिए उसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी पे ये काम होगा, मजा आएगा ये काम करने में, ये तो करेंगे ही करेंगे, ये भी मजा आएगा। तो सुनिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% PA फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2020। मतलब क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या पूछ रहा है, एट द रेट 8%, जिस ईयर का बात कर रहे हैं वो ईयर। तो चलिए अब जो हम लोग काम करेंगे तो वो काम किस अंतर्गत हमारा होगा, तो देखा जाए यहाँ पे, तो ये हमारा इस फॉर्मेट के अंतर्गत हमारा काम होगा। ये फॉर्मेट क्या है, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था, आप जाएं क्वेश्चन नंबर 11 12 क्वेश्चन नंबर 16 18 उनका आगे देख रहे हैं, आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट मेथड, ये हमारा फॉर्मेट। मतलब हम लोग को क्या उत्पाद के बारे में जानकारी देना है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। अब सुनिए, तो इसमें हम लोग को क्या लेना है, सबसे पहले देख लेना है। तो चलिए मैंने डेट ले लिया, अमाउंट ले लिया, प्रोडक्ट। आप देखिए अब यहाँ पे डेट का मतलब क्या, दिनांक, अमाउंट का मतलब क्या, राशि, पीरियड अप टू 30 जून। ये हमारा मंथ की अवधि कब तक बताया गया, पीरियड का मतलब अवधि, पीरियड का मतलब अवधि, कब तक अवधि है 30 जून। अब प्रोडक्ट का मतलब जानते ही हैं अच्छे से, अभी बताया उत्पाद। आप देख लीजिए
30 जनवरी, 31 जनवरी। आप देख लीजिए कितना है 400। अब भैया जनवरी तो हो गया, फरवरी से गिना है ना, तब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 मंथ। क्योंकि हमको जाना कहां तक है, जून तक, लेना कहां से है, जनवरी तो हो गया 31। क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट कहां पे, यहां पे आपको क्या करते रहिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। भैया कैसे, ये तो गलत होगा, क्योंकि यहां पे स्पष्ट जाहिर कर चुका है 31, मतलब जनवरी पूरी। अब मुझे क्या जाना है, फरवरी से, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 मंथ। चलिए कर दिए 5 मंथ कर दिए। अब 4 5 जा 20, मतलब 2000, ठीक है। अब 28 फरवरी कितना है 350। फरवरी हो चुका है, तो फरवरी के बाद अब गिनिए, तो क्या गिनना है, मार्च, मार्च के बाद क्या है, मंथ, 4 मंथ। तो चलिए 4 मंथ दे दिए हैं, कितना हो जाएगा 1400। आप देख लीजिए 31 मार्च है, दे दीजिए 31 मार्च 500। अब मार्च हो चुका है, 31 मार्च हो चुका, तब मुझे क्या लेना है, अप्रैल ना, अप्रैल मई जून, कितना मंथ, 3 मंथ, 5 3 या 15, ये 1500। उसके बाद आप यहां पर लिया जाए तो 30 अप्रैल देख लिया जाए। अब कितना है 30 अप्रैल का 250, देख लीजिए वो दिया हुआ है कितना मंथ, अप्रैल के बाद 2 मंथ बचेगा, 2 मंथ, तो कितना हो जाएगा 500। आप देख लीजिए, इसको जो मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आता है यहाँ पे ध्यान दें, ध्यान दीजिए, ताकि आपको समझ में तो आएगा। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट ऑफ पीरियड, ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, उसका अमाउंट आ रहा है, प्लस पॉइंट है। अब तो अप्रैल हो गया, अब मई ले लें, 31 मई, कितना 150, कितना 1 मंथ, कितना जाएगा 150। अब क्या आएगा 30 जून, 30 जून कितना 200। अब तो कुछ नहीं, अब देखो मजा आएगा, यहाँ पे यहीं पे मजा आएगा, यहां से फंस जाता होगा सब। तो अब यहाँ पे क्या है आपका 30 जून, जून, और यहाँ पे क्या है 30 जून 2020, खाता क्लोज, कोई मंथ नहीं, 0 मंथ। तो 0 मंथ जो हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुन लें 0, तो 0 के बाद 0 जोड़ दीजिए, इधर भी जोड़ेंगे, और इधर क्या अमाउंट भी हम लोग का जुड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को टोटल करना होगा, तो आप पहले इसको कर देते हैं, 0581, 1850, ये हम लोग को कितना आ गया है 1850। आप देख लीजिए, अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हम इसको क्यों जोड़े, ये तस्वीर। अब जो इसके अंतर्गत, जो क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमारा काम है, ये देख लीजिए आप, ये पार्टनर फॉर्म का जो विड्रॉ, जो हम लोग जो पैसा लगाएंगे, जो विड्रॉ हम लोग करेंगे, तो हम लोग का क्या, ये तो हम लोग को जानकारी देना होगा कि हम लोग का फॉर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए तो मुझे बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का, और ये प्रोडक्ट मेथड से हम लोग का बन रहा है, ना कि कैलकुलेशन मेथड से हम बना रहे हैं। तो चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, जीरो 5 5 4 1 5 5550, मतलब ये मैंने जोड़ा प्रोडक्ट का, तो 5550, अमाउंट का जोड़ा 1850। अब आप बोलेंगे सर काम हम लोग क्या करेंगे, तो सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, अब क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट गुने रेट
बाय 100 इंटू 1/12। ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे कर देंगे, और जब कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। तो ये तो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बनाओगे भैया, जितना घसोगे उतना मजा आएगा। तो घसो और देखो मजा आएगा। अब क्या होगा, 5550 इंटू 8 कितना है। तो चलिए आइए फिर से आते हैं निकल। हाँ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% PA फॉर द हाफ ईयर। चलिए ले लीजिए। अब कितना है, 8/100 इंटू 1/12। ठीक ठीक। अब इसको काट कर दे, 0 0 4 2 जाए 5। अब 5 2 जा, आप देख लीजिए। अब ये कटिए 5 से 1 5 1। अब क्या करेंगे, इसको काटिए तो 9, ये एक पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 2 और 5, मतलब 9.25। ये क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 2 10 पॉइंट आया। आप जो इसको काटेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 9.25 आ जाएगा, जिसको 4 से मल्टीप्लाई मुझे करना है। अब कितना आएगा, तो 9 4 जा 36। अब देखिए आसान तरीका है, 9 4 जा 36 और 24 जा 100 होता है ना, मतलब 1 रुपये ना। तो 1 रुपये 36 में 1 37। अब तो आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कितना हो गया, यहां पे देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 37। ये आप लोग का हुआ है। और ये इसमें कुछ नहीं किए, हम डेट का काम आधारित हम लोग को शुरू से लिए, जनवरी से लिए हैं, क्योंकि खाता कहां से शुरू था, यहाँ पे देख लीजिए जनवरी से, और खत्म कब हुआ था, 30 जून 2020। ये हमको बताया जा रहा था, इस आधारित पर मैंने इसको काम किया है। आप लोग का ये कैलकुलेट आप लोग देखिएगा, इसको बनाइएगा, हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफी बच्चों ने कमेंट किया है, ये काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको ज्यादातर देखिए कि क्वेश्चन में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। हम लोग को इसमें लोन के आधारित पे इंटरेस्ट का काम करना है। मतलब ये ब्याज जो हमको लगेगा, जो हम लोग लोन लेंगे, जैसे होता है एजुकेशन लोन, कृषि लोन, मतलब जो भी आप बिल्डिंग लोन, मतलब जो भी लोन आप लेना चाहते हैं उस लोन के अंतर्गत ये काम करना होगा। अब 20 नंबर ए एंड बी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। ए बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब देख लीजिए ए बी साझेदार है, जो लाभ हानि का अनुपात, ये जो हम लोग को इस साझेदार के अंतर्गत जो काम होगा लाभ हानि अनुपात का, वो 2:3 के अंतर्गत होगा। और उसका कैपिटल मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल उसका पूंजी जो है वो ए का 40,000 है और बी का 20,000 है, ये हमको दर्शाया गया है। अब देख लीजिए ऑन 31 जुलाई 2019, मतलब क्या 1 जुलाई 2019 को ए एंड बी ग्रांटेड, हाँ देखिए ग्रांटेड लॉन्स ऑफ, मतलब क्या उसको जो लोन जो मिला 80,000 40,000 बी को, ए को 80,000 बी को 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फार्म। ये मतलब क्या, ये इसको जो दर्शाया गया वो कितना दर्शाया गया, 80,000 ए को और बी को 40,000। अब शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8,400। मतलब इस पे मुझे कह रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग बनाइए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पे हम लोग क्या करना होगा, ये सारा है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर इन द 2019। ये आप लोग है, आप यहां से ले लीजिए, ले लिए पार्टिकुलर्स अमाउंट ले लिए, फिर इसमें भी अमाउंट ले लिए, इसमें भी पार्टिकुलर्स, ये हमने कर दिया। ये हम लोग क्या है, फॉर्मेट है, क्या क्या बनाए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सर क्या बनाए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। हम लोग का ईयर एंडेड कब हो रहा है? 2000 देख लीजिए 19 का अमाउंटेड हम लोग को बताया गया है। तो कितना बताया गया है? 8400। तो बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। अब देख लीजिए हम लोगों ने चार्जिंग एनी इंटरेस्ट जो किया गया है वो कितने है? 2019 के अंतर्गत किया गया है और वो कितना किया गया? 8400। 8400 रख दीजिएगा 8400। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आता है कि हमारा काम क्या होगा? कैपिटल पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर आप सभी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहे थे? कैपिटल पे काम कर रहे थे। कैपिटल का मतलब पूंजी, उस पे काम कर रहे थे। आखिर ये सभी बच्चों पे ये क्वेश्चन क्यों प्रॉब्लम हुआ? तो सबसे मेन प्रॉब्लम उसका रीजन था कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पे भैया बात कर रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने काम नहीं किया। और ये क्या कर रहा है कि देख लीजिए जुलाई जब लग गया ना, देख लीजिए जुलाई जब भी लग गया है, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारा खाता कब क्लोज होगा? 31 दिसंबर 2000। आप देख लीजिए यार, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 31 दिसंबर अब 2019, ये आप कर सकते हैं। अब या कोई भी डेट यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 2020, कोई दिक्कत नहीं है, उस आधारित काम करेंगे। तो आप जरा सुनिए, जुलाई से दिसंबर तक आप गिनिए कितने मंथ होता है? 6 मंथ। और आप जानते हैं साझेदारी सर्वे के तहत अब पार्टनरशिप में हम जो पढ़े हुए थे एग्रीमेंट के तहत जो भी काम वो कितना परसेंट अदर है 6%। तो चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। अब हम लोग का क्या क्या करना है? पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। अब तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो गया हम लोग का। अब ए का ले लीजिए कितना अमाउंट है। अब देख लीजिए कैपिटल हम लोग को छोड़ देना, ये कैपिटल का इंडिकेट है, इसको छोड़ के अब आइए देख लीजिए ऑन 1 जुलाई 2019 मतलब क्या? ये 1 जुलाई से हमारा जो है लोन का जो ग्रांटेड का काम हो रहा है वो कितना? 80,000 ए का और बी का 40,000 दे दीजिए। ए का 80,000 और कितना 6% लगा दिए। उसके बाद जुलाई से कितना मंथ, दिसंबर तक कितना मंथ? 6/12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 2 0 2400, 8 3 जा 24। अब बी का ले लें, अब कितना था? 40,000 इंटू ले लें 6/100। क्यों? क्योंकि आपको 6% लगाना था और 6/12, 2 2 3 जा 6, 2 0 2 0 कैंसिल 1200। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके कितना जाएगा? 3600। अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे। तो दोनों साइड आप लोग ऐड करें 8400, ठीक है। 8400 हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे निकालना है बैलेंस 4800 हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले अब ये यहाँ पे ये होगा कि कहिएगा सर ये सारा चीज तो मैंने कर दिया कि डायरेक्ट आप ऐसे कैसे कर दिया? तो भैया कहिए ना। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर अब हम लोग को करना है कहाँ? तो पीएल ऑपरेशन में। तो तू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल ऑपरेशन अकाउंट, ये भी आप कर सकते हैं या तो प्रॉफिट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये आपका था पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप पे चलिए अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में हम लोग क्या किए थे? प्रॉफिट एंड लॉस जो खाता बनाए थे उसका जो बैलेंस आया था उसको मुझे ट्रांसफर कहाँ करना था? तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में। तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो क्या बैलेंस आया था? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 4800 मतलब 4800। अब देखिए अब हम लोग क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो अब ए और बी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 मतलब 2 और 3 का जो हम लोग का अनुपात बताया है 2:3 उस पे
से मुझे बांटना है। काफी बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं अनुपात को तोड़ने में, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। देखिए अनुपात जैसे 2 3 रहता है ना, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, पहले जोड़ दीजिए 2 3 5, जैसे ए हो गया और बी हो गया, दे दीजिए नाम 2 3, ए का निकालना था तो क्या हो जाएगा 2 3, अब 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए 5 आप रख लिए, ठीक है। अब किस संख्या का काम कर रहे हैं, ए का ना, ऊपर में ए रख दीजिए, इजी तरीका है। किसी भी अब ले लीजिए, इसी पे हम 5 3 का जोड़ देते हैं, आप ए भी कहिए, अब जोड़ दीजिए 5 3 8, नीचे में ए रख दीजिए, ऊपर में कौन सा संख्या काम हो रहा है, ए का 5 का, ये रख दिए। इसी प्रकार से हमको ये अनुपात को तोड़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब रेशियो रखना था आपको, तो 2 3 दिया हुआ है ना, तो और में को दे 2/5 3/5 तो दिया मैंने। अब पहले ए का निकाल दिया जाए 4800 इनटू 2/5, तो काट दीजिए 9 6, अब ये 0 960 आ जाएगा 960, और ये गुना कर दीजिएगा 9 दूनी 18 19 20, कितना आ जाएगा 90 20। अब ये आपको का ए का निकला, बी का निकाल दीजिए, बी बराबर 4800 इंटू 3/5, कितना 960 28 और 80, मतलब ये 9, हाँ 28 और 80 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आपको पता चल जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिस बनाइए, यहाँ पे जितना प्रैक्टिस बनाइएगा कैलकुलेट का उतना ज्यादा मजा आएगा। तो ये कितना आया 2880, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा बाहर 4800। क्या हो गया हमारा, दोनों साइड इक्वल बैलेंस आ गया, इक्वल कर दीजिए 4800 4800, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड ज्यादा हुआ था, इस साइड मैंने किया, और इस साइड मैंने लाया इस बैलेंस को। रेशियो हमारा था, कह रहा था लाभ हानि अनुपात हमारा था, ये क्या था रेशियो 2 3, तो मैंने 2 3 का रेशियो रखा, इसको रेशियो को मैंने तोड़ा 2/5 3/5। आप दे दीजिए नाम ए और बी, मैंने कर दिया। ए का निकाल दिया, कितना था प्रॉफिट, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 4800 into 2/5, काटिए 960, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 20 आ जाएगा, बी का 4800 into 3/5 960 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2880, ये हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम लोग का ये जो क्वेश्चन है 34 नंबर भी काफी बच्चों ने कमेंट किया है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन का पहले हम लोग हेडिंग जानेंगे, हेडिंग जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट ऑमेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग का दिया हुआ है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ भूतकालीन समायोजन, भूतकालीन भूतपूर्व, जिसका काम हम लोग कर चुके हैं, उसके बारे में ये बात बताया जाता है। और ओमेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब वो गया कि उसमें कुछ छूट गया हुआ है, जो ऐसा कुछ आइटम जो उसमें छूट गया है उसका ये काम इसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। हमारा ए और बी और सी तीन साझेदार है। ए के जगह आप कोई भी नाम भी रख सकते हैं, राम श्याम मोहन, ये हमारे क्वेश्चन में होता है। और ये क्वेश्चन में जो है तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट का सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये काफी बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, 34 नंबर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो देखिए अब क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर कैपिटल वेयर, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना, ए का कितना 30,000, बी का कितना 45,000 एंड सी का 60,000। मतलब क्या, ए का 30,000, बी का 45,000 और सी का 60,000, ये अमाउंट दिया गया है।
अब कह रहे हैं आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% PA was omitted. Give the necessary and existing journal entry. मतलब इतना मैंने आपको शुरू में ये सारा चीज इसलिए बताया था कि आपको पूरे समझ में आए। देखिए क्वेश्चन जब भी आप घर पे पढ़े ना तो आप करें क्या, क्वेश्चन को पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप करें, पूरे तोड़ने के बाद आप करें क्या कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है पर ये समझे, उसका मायने समझे। क्वेश्चन का पूरे यदि आप समझ जाते हैं, क्वेश्चन का ट्रिक जान जाते हैं कि क्या उस क्वेश्चन में बोल रहा है, कहीं पे रॉन्ग का काम हो जाता है, कहीं पे कैपिटल का काम होता है, और आप देखा जाए तो कहीं पे जो हम लोग पार्टनर का जो कैपिटल का कहते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हमें कुछ अमाउंट जो है छूट जाता है जिसका काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उस आधार पर मुझे इस काम को दर्शाना है। हाँ, हालांकि मैं अभी आप लोगों को जो हूं ये जो बता रहा हूं ये आपको गौर से देखेंगे और वीडियो जो है आप लोगों को पूरा देखना है। जो आप पूरा नहीं देखते हैं तो समझिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आने का ये इसमें से जरूर है, एक क्वेश्चन रहेगा आपका। हो सकता है सनातन और धनातन का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया था इससे पहले वीडियो लेक्चर में। अधिकतो है सनातन और धनातन में देखा जाए और इसमें देखा जाए तो कोई अंतर नहीं हमको दिखाई दे रहा है। तो फिर भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है रमेश, सुरेश, आप देख लीजिए अमेश, 3 साझेदार है। एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। रमेश, महेश, सुरेश। अब देखिए रमेश ये क्या हो गया, नाम हो गया रमेश, महेश, सुरेश, ठीक है, और इसका रेशियो 5:4:3 मैंने रख दिया। और यहीं पे देख लीजिए कुछ नहीं किए, बस रेशियो आपको नाम से चेंज है। और यहाँ पे क्या है ABC, मतलब ABC का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो बता रहा है वो 4:3:3 बता रहा है। और यहाँ पे रमेश, सुरेश और महेश का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो बता रहा है वो बता रहा है 5:4:3 बता रहा है। क्वेश्चन में देखिए मैंने यहाँ पे ये चेंज हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2000 देयर कैपिटल, अब देख लीजिए यहाँ पे 2017 का जो हम लोग का कैपिटल बताया गया वो कितना 30,000, 30,000, 45,000, 60,000। अब हम इसका कैपिटल देखिए मान लेते हैं। कैपिटल रमेश का ले लीजिए 6 लाख, इसका ले लीजिए 5 लाख, इसका ले लीजिए 4 लाख। देखिए क्वेश्चन में से ये मैंने काम किया। अब आपका ये इसमें बोल क्या रहा है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% PA। मुझे इस पे रेट कितना लगाना है, एट द रेट 6%। और जब हम 6% रेट लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, ये सारा चीज को कवर करना है इंटरेस्ट के तरफ। इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका अमाउंट इक्वल होगा, इक्वल होने के बावजूद वो क्या होगा, रेशियो में जाएगा, रेशियो टूटेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन, अब क्या सॉल्यूशन में हम लोग एक फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट के अंतर्गत हम लोग का काम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये दिया हुआ है पार्टनर्स ABC टोटल, ये सारा काम आपको बताया गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हम 2 स्टेप पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं A, ठीक है। अब A का निकाल देते हैं। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं सभी नाम का, तो निकाल दीजिए। तो A और B, अब B भी हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देख लीजिए पहले A का कितना है 30,000 और 6/100, अब कितना 1800। अब B का 45,000, अब
6/100 2700 2700। अब सी का 60,000 इंटू 5 6 है 6/100। अब ये कितना हो जाएगा 3600। ये हो गया। अब देख लीजिए ये वर्किंग नोट आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि समझ में आएगा। अब जो हम लोग इसको जोड़ेंगे 2 3 5 5 1 7 7 1 8। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा 8100। कितना आ जाएगा 8100। ये आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बावजूद मुझे क्या निकालना है रेशियो। पहले तो मैं रेशियो ले नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे क्या निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये बात बताया गया। तो क्या हम लोग को करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% PA। अब देख लीजिए कहिएगा ये क्या माजरा है सर, तो माजरा तो ये है बाबू, देखना है यहां पे मुझे देख लीजिए क्या कर रहा है। देख लीजिए यहां से आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% PA वाज ऑन। ये आपका बताइए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब भी साझेदारी संरेख के तहत जो हम लोग का काम जो करते हैं 6% का, तो वही मैंने काम किया है। अब पहला ए नंबर का देखा जाए कितना निकला है 1800। अब बी का कितना निकला है 2700। अब सी का कितना निकला है 3600। ये कितना हो जाएगा 8100। चलिए ये हो गया। अब हम लोग का क्या हो गया ये 8100 हम लोग का क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा एक्सेस मनी हो जाएगा। और जब एक्सेस मनी हो जाएगा तो सुन लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, मतलब क्या यहां पे डेबिटेड नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड हो रहा है तो एक्सेस ऑन मनी क्या हो जाएगा मेरा डेबिटेड हो जाएगा। तो वो भी मैंने आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए मैंने क्या कहा था यहां से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को आप पूरे समझिएगा तो पूरा आपको आ जाएगा। तो आप देखिए अब हम लोग आगे का कैलकुलेट करते हैं। तो आप हम लोग का यहाँ पर कितना करना चाहा था 8100। इससे पहले हमने कैलकुलेट किया, उसको मैंने इरेज किया ताकि अब मैं आगे का काम करूँ आपका। तो अब देखिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्सेस प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सेस प्रॉफिट। अब देख लीजिए यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट रिसीव ना होगा, हाँ रिसीव टू द पार्टनर्स। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग जो पार्टनर्स रिसीव जो किया हुआ है तो वो किसके अंतर्गत ए बी सी, कौन कौन ए बी सी। तब अब कितना एबीसी का अमाउंट जोड़ के क्या आया था 8100। अब टू बी डेबिटेड। आप देखिए डेबिटेड क्यों मैंने बताया था ना अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड में हमने यहां पे हुआ तो हम लोग ये क्या होगा डेबिटेड होगा डेबिटेड। अब देखिए इन द रेशियो देखिए दीजिए आप रेशियो का काम होगा आप लोग का 4:3:3। ये हो गया हमने कर दिया। अब चलिए अब इसका मैं यहाँ पे वर्किंग नोट मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए वर्किंग नोट, सबका वर्किंग नोट आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो का पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। और देख लीजिए प्रॉफिट आपको कितना था एक्सेस प्रॉफिट आपको कितना था 8100। रेशियो आपका कितना था तो इसको तोड़ दे रेशियो को 4:3:3 ये है। और में इसको तोड़ दे तो और में तोड़ देते हैं 1 बराबर 8100। अब 4 बाई क्या हो जाएगा ये आप देख लीजिए 4 4 3 7 3 10 10 3/10 3/10 ये काम कर लो
अतः अभी हम क्या करेंगे 4/10, ये जीरो कट जाएगा। आप देखो, आप गुना करने का ट्रिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जरा आसानी है। सबसे पहले 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था, कैसे, तो 1000 तक मुझे जाना है, 1 10 100 1000, ये हो गया 3240। अब बी का ले रहे हैं, अब 8100 इंटू 3/10, 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो है, तो अब देख लीजिए 10 3 30, ये हो गया 8 3 24, ये हो गया। ये आप ऐसे करेंगे, आसानी है ये, और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस बनाना है, प्रैक्टिस आप करेंगे आपको भी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस बनाना है। कंटिन्यू आपको ना वीडियो में 1 बार में 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको जरूर है ये चीज समझ में आएगा। अब सी नंबर 8100 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 3024, देख लेंगे, ये इसका भी है। अब 2430, ये कैसे हुआ भैया, 10 3 30, 8 3 24, ठीक है। तो अब ये आपका जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा टोटल 8100। अब जोड़े जीरो, ये 4 3 7 10 जीरो कैरी 1, अब 4 3 7 और 2, अब देखिए 9 1 10 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 2 7 और 1 8, कितना हुआ 8100। ये आपका मतलब ये कैलकुलेट मैंने किया, आप लोग ये रॉक को तो गौर से देखेंगे और आपको घर पे इसको करेंगे रॉक, ताकि समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे इसका पॉकेट अमाउंट कितना हुआ 3240, ए का था, बी का कितना था 2430, फिर 2430। अब ये टोटल मैंने जोड़ दिया, नीचे इक्वल किया है कुल, अब 8100। अब देखिए, अब यहां से जो है आपके लिए इतना इजी बन जाएगा कि आपको मजा आएगा बनाने में। क्या, अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, माइनस करना है। माइनस आप लोग को बहुत इजी है, इसको जब ये करेंगे तो आपके लिए सिंपल सा है, आप करिए। चलिए 1440 ये हो जाएगा DR, अब ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा CR, क्रेडिट हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, तो CR ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटाएं तो DR ये हमारा हुआ, और कम में से ज्यादा को जो हम घटाएं, कमी जो हमारा कम हुआ है अमाउंट, ये कितना है 2430, यहाँ पे कितना है 27, तो कम में से जो हम यहाँ पे जो घटाएं ज्यादा वो क्या होगा CR। अब ये कितना आ जाएगा 1170 आएगा, 1170, ये भी हो जाएगा CR। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो ये माइनस में जा रहे हैं, क्रेडिट CR का जा रहा है। तो अब टोटल को देखेंगे 8100 क्या हो जाएगा नील। तो ये इस प्रकार से हमारा हुआ। अब आप लोग इसको नोट करें और आगे हम इसको वर्किंग नोट में करके तब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिएगा आपको क्या करना है। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्राइंग का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप तैयार करें, वे लकी क्या हो जाएगा पहला डेट, उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग जानते होइएगा पार्टिकुलर्स, 11 में पढ़े होइएगा ये चीज, LF अमाउंट, DR पहले होता होगा डेबिट, उसके बाद क्या है क्रेडिट, उसके बाद है क्रेडिट अमाउंट। ये देख लीजिए आपका यही कॉलम है, इसी कॉलम पे आधारित पे आपको ये काम होगा, इसी कॉलम पे आपका काम होगा। तो हमारा यदि यहाँ पे देखा जाए तो कौन खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा अमाउंट हो रहा है,
तो हम जो देख रहे हैं तो ए आपका डेबिट हुआ है, क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये क्या आ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट अब टू सी कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि बी और सी क्या हो गया है, सी आर हो गया है, सी आर का मतलब क्रेडिट हो गया है, और ए क्या हो गया, डी आर है मतलब डेबिट है। तो ए आर का अमाउंट कितना है, 140, हाँ आप दे दीजिए, बी का कितना है 207, हाँ अब ये कितना है 1170। अब ये सारा मतलब 1440 हो गया ए का, और बी का कितना हो गया 270, और सी का कितना हो गया 1000 मतलब 1170। ये हमारा बैलेंस था जो मुझे जर्नल एंट्री इस पे बनाना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका, तो नरेशन देंगे बीइंग। आप देख लीजिए इसमें क्या रखना है आप लोगों को, सबसे पहले आप देख लीजिए यहां से पढ़ रहे हैं, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जर्नल एंट्री लेना था, तो जर्नल एंट्री तो हम लोग ले चुके हैं। तो अब बीइंग एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट, आप ले दीजिए इन रिस्पेक्ट ऑन omission of interest on capital, क्या निकालना था हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिए। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। जर्नल एंट्री करा था हमने, जर्नल एंट्री बना दिया। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आज हम लोग पार्ट ए, हम लोग जो प्रोडक्ट का क्लास था, जो भी प्रॉब्लम क्लास था हमने किया। कल अब जो हम लोग जो अब आगे बढ़ेंगे वो होगा पार्ट बी, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, बाकी प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा फ्रेंड तक पहुंच पाए, ज़्यादा दोस्तों तक आप पहुंचाइए, लाइक कीजिए इसको। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।